अरे मर गई, अरे सच में मर गई। इतनी तीखी सब्जी, हाय मेरा मुंह ही जल गया। सब्जी में इतनी मिर्ची कौन डालता है? क्या हुआ मॉम, सब्जी इतनी तीखी है क्या? और नहीं तो क्या। अरे नालायक, तुझसे मना भी किया था, इस पंजाबन से शादी मत कर। अरे खाने में इतनी मिर्ची कौन डालता है? ये तो वक्त से पहले ही राम जी के पास भेज देगी मुझे। अरे अभी भी मुझे कुछ साल जीना है। जा मेरे लिए पानी लेकर आ। अच्छा लाता हूँ। रसोई घर में काम कर रही हरलीन अपनी सास की बातें सुन लेती है। ये मम्मी जी भी ना जब देखो तब मेरी बुराइयां करती रहती है। मेरी इस घर में कोई इज्जत है कि नहीं, अभी जाकर बताती हूँ। हरलीन हाथ में बेलन लिए सीधे अमृता के सामने खड़ी हो जाती है। आप बोलो मम्मी जी, क्या कह रही थी आप? अरे हरलीन, ये क्या है? ये तू बेलन लेकर आ गई? तू क्या समझती है मैं तुझसे डर जाऊंगी क्या? अरे तू पंजाबन है तो मैं भी दिल्ली की हूँ, और दिल्ली के किसी से भी नहीं डरते हैं, समझी? क्या मम्मी जी, आप भी ना, खाना तो इसी तरह बनाया जाता है। और वैसे भी हम पंजाबी तो पूरी दुनिया में अपने खाने के लिए जाने जाते हैं। अरे इसका तो फिर शुरू हो गया। अब इसे कौन बहस करे? इसकी अकल तो घुटने में है। मैं तो चली अपने कमरे में। ये सब देख आप लोग समझ तो गए ही होंगे कि अमृता की अपनी पंजाबन बहू से बिल्कुल नहीं पटती थी। चलिए अब देखते हैं आगे। आज दोनों सास बहू के दर्शन हो गए, वरना मैं जब भी तुझे घर बुलाती थी अमृता तू तो हमेशा टाल ही देती थी। अरे ऐसी बात नहीं है विनीता, तेरे घर आने के लिए समय ही नहीं मिल पाता था। तभी विनीता की बहू उन सब के लिए खाना लेकर आती है। चलो चलो खाना शुरू करो। सामने दाल चावल देख हरलीन चिढ़ जाती है। मम्मी जी, हम लोग इतनी दूर से यहाँ दाल चावल खाने आए हैं क्या? अरे चुप करना। दोनों सास बहू को आपस में खुसुर पुसुर करते देख क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? अरे आंटी जी, हम आपके यहाँ दाल खाने थोड़ी ना आए हैं, हमने तो अपने घर में चिकन मंगवा रखा है। आपकी ये दाल कौन खाएगा? मुझे तो नहीं खाना। अरे बेटा, तुझे इस दुनिया में और कोई लड़की नहीं मिली क्या? अरे कैसी कमअकल बहू से शादी कर लिया है, ये तो बीच समाज में नाक कटा देती है। जाने भी दो माँ, यह स्वभाव से ही मुफट है। अरे छोड़, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो क्या कहना। अरे विनीता, ला दाल ना, मैं खाऊंगी। विनीता चिढ़ जाती है। अरे रहने दे अमृता, अब दिखावे की जरूरत नहीं है। तेरी बहू सही कहती है, ये दाल खाने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ, तुम लोग अपने घर जाकर चिकन खाओ, चिकन। अमृता को कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। फिर वो अपनी बहू और बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर क्या था, उस दिन के बाद से अमृता अपनी बहू को कहीं बाहर ले जाने से पहले 100 बार सोचती थी। फिर एक दोपहर अमृता टीवी देख रही होती है, तभी गहने पॉलिश करने वाला एक आदमी घर के सामने आकर आवाज लगाता है। अरे गहने पॉलिश करवा लो, गहने 5 मिनट में एकदम नया जैसा चमका लो। बोलो गहने पॉलिश वाला। अरे मैं कब से गहने पॉलिश करवाने का सोच रही थी, अच्छा हुआ ये पॉलिश वाला आ गया। अब इतनी दूर कौन सुनार की दुकान जाएगा, मैं अपने सारे गहने इसी से पॉलिश करवा लेती हूँ। अमृता पॉलिश वाले को अपने घर बुला लेती है और अपने सारे गहने देते हुए कहती है, देख सारे गहनों को अच्छे से चमकाना। अरे आप फिक्र मत करिए माँ जी, मैं इन्हें बिल्कुल नए बना दूंगा। फिर पॉलिश वाला एक एक करके सारे गहने चमका देता है। ये लीजिए माँ जी, हो गया। अब मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं चलता हूँ। ये ले। पॉलिश वाला जैसे ही वहाँ से जाने लगता है कि तभी हरलीन बाजार से खरीदारी करके घर आ जाती है। देख हरलीन, मैंने आज हम दोनों के गहने पॉलिश करवा लिया, देख तो कैसे चमक रहे हैं। हरलीन जैसे ही पॉलिश वाले को देखती है, मम्मी जी ये तो चोर है। अरे तू तो वही चंदू चोर है ना? क्या चोर? क्या कह रही है तू? नहीं नहीं दीदी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। अरे दीदी के बच्चे, चुप कर तू, भोले भाले लोगों को ठगता है। मैंने अच्छी तरह पता है मम्मी जी, ये एक बार चंडीगढ़ में चोरी करते हुए पकड़ा गया था। तू मेरी मम्मी जी को अकेली देख लूटने चला आया? ठहर जा, अभी तेरी तलाशी लेती हूँ, सब पता चल जाएगा। तलाशी लेने के बाद उस चोर की जेब से अमृता के असली गहने निकलते हैं। ये देख अमृता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर सब लोग मिलकर उस चोर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। हरलीन बेटा, तेरे इस बड़बोलेपन से मैं बहुत परेशान रहती थी।
लेकिन आज तूने बहुत बड़े नुकसान से मुझे बचा लिया। मुझे माफ़ कर देना बेटा। मम्मी जी, ये कैसी गल कर रही हैं आप? मेरे होते हुए किसी की हिम्मत है जो इस घर की तरफ आंख उठाकर देखे कोई? बातें बहुत हो गई मम्मी जी। चलिए आज आपको ना शाही पनीर की सब्जी खिलाती हूँ मैं। है? नहीं,